खेल मंत्रालय ने नए कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही संजय सिंह की तरफ से लिए गए सभी फैसलों पर भी रोक लगा दी है। तो वही खेल मंत्रालय के इस बड़े फैसले के बाद सियासी गलियारों में भी एक चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। चर्चा है जाट वोट बैंक की। रिपोर्ट देखिए। बीते कुछ महीनों से भारतीय कुश्ती संघ और पहलवानों के बीच रार चल रही थी, जिसके चलते महिला पहलवानों के साथ कई रेसलर्स ने धरना प्रदर्शन भी किया। महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास तक ले लिया। इसके अलावा संजय सिंह को WFI का अध्यक्ष चुने जाने के बाद बजरंग पुनिया ने भी प्रधानमंत्री आवास के सामने अपना पद्मश्री रख दिया था और एक चिट्ठी भी लिखी थी। अब खेल मंत्रालय ने WFI को सस्पेंड कर दिया है। इस बीच सियासी गलियारों में एक नई चर्चा भी शुरू हो गई है। दरअसल बीते दिनों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री को लेकर जाट समाज में आक्रोश देखा गया। जाट समाज ने इस घटना की कड़ी निंदा की। इशारा साफ है, जाट वोट बैंक। चर्चा है जाटों की, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। जो साक्षी मलिक का मसला है और जो कुश्ती संघ का मसला है, वो उसकी बुनियादी अंतर है। जो मुद्दे उनके हैं वो मुद्दे अपने आप में जायज हैं और उसकी इंक्वायरी चल रही है। लेकिन जिस तरीके से नए जो अध्यक्ष हैं संजय सिंह, उनके जो बयान हैं वो बयान बड़े ही अच्छे नहीं थे, खराब थे। तो मुझे लगता है कि सरकार ने इन आपत्तिजनक बयानों का या उकसाऊ जो बयान थे उस आधार पर उन्होंने ये कार्रवाई की है। और कहीं ना कहीं इसमें कोई और भी जो डिटेल उसकी रिपोर्ट्स दी गई है कि क्या कारण थे, उसमें सारी बातें साफ है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए जाट भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने बाकी वोट। चूंकि लोकसभा चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है 10,000 5,000 का वोट भी, तो बीजेपी किसी को नाराज नहीं करना चाहती। वो सबका साथ सबका विकास के अपने फार्मूले को लोकसभा चुनाव में कायम रखना चाहती है। रेसलर साक्षी मलिक के संन्यास लेने और बजरंग पुनिया के सम्मान लौटाने के बाद जाट समाज में काफी रोष देखा गया। जाट समाज के लोग महिला पहलवान साक्षी मलिक के समर्थन में उतर आए। जाट समाज के लोगों ने प्रदर्शन भी किया। इसी तरह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री वाले मामले में भी जाट समाज सड़कों पर उतरा। यानी कि साफ है कि जाट समाज की नाराजगी कोई मोल नहीं लेना चाहता। देखिए, जिस तरह से उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया गया और राहुल गांधी उसका वीडियो बनाते रहे, ये पूरे देश ने देखा और देश में हर व्यक्ति के मन में इस घटना को लेकर पीड़ा है, रोष है। कई संगठन जो है इसको लेकर अपनी भावनाओं को भी उद्धृत कर चुके हैं। और जहां तक बात रही भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी इस घटना की पहले दिन से निंदा कर रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका खामियाजा विपक्षी दलों को जनता सिखाएगी। इसी बीच विपक्ष भी सरकार को आड़े हाथ ले रहा है। हालांकि जाटों के अपमान के मामले में विपक्ष का भी दोहरा चेहरा देखने को मिलता है। उपराष्ट्रपति के अपमान को लेकर उनका रुख अलग है, जबकि पहलवानों के मामले में वो सरकार को कोसते दिखाई पड़ते हैं। कोई बड़ा में बात नहीं है, यहाँ तो रोज मजाक उठता है लोगों का। ये उनके ऊपर है, उनको क्यों अपना दिल छोटा कर रहे हैं? वो अपनी ताकत नहीं पहचानते। उपराष्ट्रपति हैं और एक जाति से अपने उस पद को क्यों जोड़ रहे हो? कोई जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ और फिर भी अगर इसे कोई मुद्दा बना रहा है, वो नहीं चाहता कि देश के असल मुद्दे आगे हो, चर्चा में आए। उन्होंने 150 जो सांसद बाहर धकेल दिए बिना किसी कारण के। क्या ये लोकतंत्र है? जाट वोटों को साधने के लिए कार्रवाई की। इससे पहले जब बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही तो भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद को बचाने के लिए पूरी तरह से उनके पीछे खड़ी रही और आज भी खड़ी हुई है। आखिर लड़ाई तो वहीं से शुरू हुई थी। तो जो जाट की बात है, हम समझते हैं कि जाट हो या किसी धर्म की हो या किसी जात की हो, वो हमारी बहन है। और जो हमारी बहनें हैं, अगर उनके साथ कहीं कोई नाइंसाफी होती है तो उनको केवल जाट से जोड़ देना, ये इससे समाजवादी पार्टी सहमत नहीं है। वो इस देश की बहनों की आवाज थी, जिसको पूरे देश की बहनों ने, पूरे देश में लोगों ने उठाने का काम किया। और आज अगर फेडरेशन को निलंबन किया गया है तो मैं समझता हूँ वो भी एक दिखावा है। बहरहाल सरकार ने WFI को सस्पेंड करके धोबी पछाड़ दांव चला है। अब इसके पीछे की वजह सही में वो है जो बताई जा रही है। क्या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव? ये एक बहस का विषय तो है ही, साथ ही इस फैसले से ये भी साफ है कि सरकार जाटों को नाराज करने के मूड में कतई नहीं है। टीम न्यूज़ स्टेट।
राम